हम एक बात कह रहे हैं इंडिया वाले से भी, एक बात कह रहे हैं एनडीए वाले से। जब पलायन के क्षेत्र में तुम्हारा क्या योजना है, नहीं करोगे तो हम कर्पूरी जनता दल के झंडा ले खड़े हैं। दलित और अति पिछड़ा मिला 56% है। हम कर्पूरी जनता दल की सरकार बनाएंगे यदि हिस्सेदारी नहीं दिया। देखिए, राजनीति में पहले से हम थे, कोई नया नहीं है जी। और कर्पूरी जनता दल नाम के हम पार्टी बनाए जी। पूरा बिहार में लोगों को लगता है जो आदमी लालू प्रसाद यादव जी के बहुत करीब है, जो नीतीश कुमार जी के सरकार बनाने तक संघर्ष में साथ रहा, वो पार्टी बनाने के नौबत क्यों आई? जो नीतीश कुमार जी के साथ था तो हम पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं किए थे, बीच में ही हमको इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस धारा को पकड़ लिए उस धारा में हम नहीं समझते थे कि जो गरीबों का भला होने वाला है। तो क्या लगता है जातीय जनगणना करना सही या गलत? देखिए, जातीय जनगणना किए उससे बहुत कुछ आउटपुट निकलने वाला नहीं। 1 लाख इंदिरा आवास भारत सरकार से स्वीकृत होकर आया जी और लौट गया, क्योंकि बिहार सरकार बना नहीं सकी। आप 20 वर्ष भोग कर लिए हैं, आपको जाने का समय है तो उसके अनुसार ही विकास करेंगे। अब अगला जन्म करिएगा, आपका तो खत्म है समय, आप क्या करिएगा? आपसे कुछ नहीं होने वाला है। गरीबों को ठग लिया आपने। लालू से बेहतर नीतीश कुमार करेंगे गरीबों के लिए जी। इसलिए 20 सूत्री से हम इस्तीफा किए। जब नीतीश कुमार लालू जी से हट गए तो मैं भी, वही तो जीवन में हम गलती की। गड्ढा से निकल के हम समुद्र में कूद गए। सबसे अधिक ट्रैक्टर की बिक्री कहाँ होता है? बिहार में। ट्रैक्टर बनता कहाँ है? हरियाणा में। सबसे ज्यादा ई रिक्शा की बिक्री कहाँ? बिहार में। जो साधारण है बिहार में उसका कारखाना प्रोत्साहित करके आप खोल सकते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है कि बिहार में ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिकता है तो बिहार में बनता क्यों नहीं है? अभी हमारे साथ बिहार के संघर्षशील नेता रामबदन राय जी हैं। ये लालू नीतीश कुमार जी के साथ रहकर बिहार की राजनीति को बारीकी से समझने का प्रयास किए। अपने पूरे दिन को इन्होंने राजनीति में खपाया है और आज इन्होंने कर्पूरी जनता दल नामक एक पार्टी बना ली है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। हम इनसे इन तमाम विषयों पर बात करेंगे कि आखिर पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि पूर्व में एमएलसी भी थे और इसके बाद जो है इन्होंने लोकसभा का भी चुनाव जो है वो बेगूसराय से लड़ने का काम किया था। अभी हमारे साथ रामबदन राय जी हैं। बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से, बड़ी करीबी से इन्होंने देखा है, समझा है और आज ये बिहार की राजनीति में दावा ठोकते हैं कि हम आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और खुद चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। बाकी इनसे और विषयों पर बात करेंगे कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, जातीय जनगणना से बिहार के लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है और बिहार के लोगों को जातीय जनगणना से क्या मिलेगा। स्वागत है राय जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये जनता कर्पूरी जनता दल पार्टी बनाने की जरूरत और नौबत क्यों पड़ गई आपको? देखिए, राजनीति में पहले से हम थे, कोई नया नहीं है जी। और कर्पूरी जनता दल नाम के हम पार्टी बनाए जी। पूरा बिहार में लोगों को लगता है जो आदमी लालू प्रसाद यादव जी के बहुत करीब है, जो नीतीश कुमार जी के सरकार बनाने तक संघर्ष में साथ रहा, वो पार्टी बनाने के नौबत क्यों आई? हाँ, यही आप शुरू से ही लालू जी से, नीतीश जी से जुड़े हुए थे। मैंने आपके घर में एंट्री लिया तो यहाँ तस्वीरें भी आपके संग नीतीश जी की और लालू जी की लड़ी है। तो इतना करीब रहने के बाद भी आपको पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों? पार्टी बनाने का आवश्यकता इसलिए हमको पड़ी, जो हम चाहते थे सरकार बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, जो हमारी ख्वाहिश थी, इच्छा थी, ललक थी, लड़ाई के मन में एक संतुष्टि का भाव होता जी। और जब हम उस समय युवा जदयू के हम अध्यक्ष थे, जब सरकार बनाने के लड़ाई में थे जी, तो युवा जदयू के बिहार के हम अध्यक्ष थे। हम पूरा बिहार घूमे थे, गांव-गांव, पंचायत रात और दिन एक कर दिए थे जी। और जब हम उत्तर बिहार के इलाके में जाते थे जी और जब मेरी मीटिंग होती थी गाँवों में, तो उस मीटिंग में बूढ़े लोगों की संख्या अधिक होती थी जी, महिलाएं की संख्या अधिक होती थी जी, जवान लोगों की संख्या मीटिंग में नहीं होती थी जी। क्योंकि गांव का गांव खाली था। गांव के गांव हरियाणा, पंजाब, देश के कोने कोने में ठोकर खा रहा था नौजवान। हमने लोगों को बोला था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप सरकार बना दीजिए, हम पलायन, हम नीतीश जी की सरकार रोक देगा, हम गांव-गांव में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उस ओर नीतीश कुमार जी का कोई ध्यान नहीं आया और हमारे जैसे लोग जो नीतीश कुमार जी के साथ था
तो हम पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं किए थे, बीच में ही हमको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस धारा को पकड़ लिए उस धारा में हम नहीं समझते थे कि जो गरीबों का भला होने वाला है। मतलब जब आप गांव में गली गलियारा में जाते थे, गरीब असहाय पिछड़ा मजदूर किसान के यहाँ जाते थे, तो आपने वादा किया था कि हम पलायन रोकेंगे, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे, बिहार लोगों की जन्मभूमि है तो उसे कर्मभूमि बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस रास्ते पर काम नहीं किया, इसलिए आपने जो है नीतीश कुमार जी का साथ छोड़कर पार्टी बना ली। पार्टी बनाया, क्योंकि उस समय जो हम बोलते थे तो कुछ हो तो कमी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जीरो आउटपुट है नीतीश कुमार जी के इस क्षेत्र में। मैं आपको बताऊं, बिहार में गरीबों को गांव में रोजगार दिया जा सकता है, नियत साफ हो। नीतीश कुमार जी पैसों का दुरुपयोग किया। जब चीनी मिल बंद कर दी जाएगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? चीनी मिल का सवाल नहीं है, अब पैसे का ये आदमी दुरुपयोग कर दिया नीतीश कुमार। अब 4,000 करोड़ रुपया खर्च के गंगा जल तू किस पर्पज से गया पहुंचाया? उससे क्या आउटपुट है? उससे क्या आउटपुट है जी? एक सचिवालय ही अपने नाम से के बोर्ड लगाने के लिए लिख दिए, उसमें बैठकें होती है विधानसभा की? क्या खाली है? अरबों रुपया उसमें लगाया गया। ऐसा ही नहीं, 1 लाख करोड़ से अधिक नीतीश कुमार जी ने फिजूल खर्ची पर खर्च किया। तो इमारत बन जाएगा तो उसमें मेरा सदा नाम लिखेगा, इस सदा नाम लिखाने वाला काम किया, गरीबों के ऊपर कोई काम नहीं किया। हम अब बताते हैं, विजन रहेगा तो गरीबों की गरीबी दूर हो सकती है जी। विजन जिसके पास में नहीं है। आज बेगूसराय आप बहुत जाते हैं, बेगूसराय में ई रिक्शा के बहुत भरमार रहता है, रोड पर सहता हुआ है जी। किसी ई रिक्शा वाले से आप पूछ लीजिए, ये रिक्शा तुम्हारा है? वो कहेगा नहीं, हम भाड़े पर चलाते। 400 रुपया के रोज भाड़ा पर लेता है, अब हर दिन ठोकर खाए कमाता जी। यदि 2 लाख ई रिक्शा खरीद के गरीबों को दे दो तो उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हरियाणा पंजाब नहीं जाएगा। आप पलायन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार जो है सबसे बड़ा मजदूरों का हब बन गया है। बिहार को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ से मजदूर सप्लाई किए जाते हैं। अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई है, जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए खर्च करके जात गिनने का प्रयास किया गया। आपको लगता है कि ये जात गिनना सही था या फिर इससे बेहतर ये होता कि पलायन कितने लोग कर रहे हैं इसको गिना जाए? आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना करना सही या गलत? देखिए, जातीय जनगणना किए उससे बहुत कुछ आउटपुट निकलने वाला नहीं। आउटपुट एक ही चीज निकला। किसका फायदा होगा? फायदा देखिए, आउटपुट एक ही नजर से हम देखते हैं किसकी कितनी संख्या, उससे हमारा बहस नहीं है और इससे हम खुश होते हैं नहीं नाराज होते। उसमें एक आया है किस जात के लोग कितना प्रतिशत पढ़ा लिखा है। जो अति पिछड़ा है, दलित है, 50% से भी कम पढ़ा लिखा लोग है, मजदूर है जी, लाचार है। हम इसको देखते हैं जी, इस दिशा में आपका क्या कदम होगा? अति पिछड़ों के लिए दलित के, जिसको 50% से भी कम साक्षरता दर है जी, जिसको रहने का घर नहीं है, टूटा घर में है, आप कहते हैं दुरुपयोग कैसे हुआ? 1 लाख इंदिरा आवास भारत सरकार से स्वीकृत होकर आया जी और लौट गया, चूंकि बिहार सरकार बना नहीं सकी। 1 लाख इंदिरा आवास, 1 लाख इंदिरा आवास बना क्यों नहीं सके? एक गरीब भूमिहीन के 1 कट्ठा जमीन था, आज उसके 4 बेटा हो गया, तो चारियों में 5-5 धूर थोड़ा थोड़ा है। इंदिरा आवास का पैसा है तो उसमें जो 3 डिसमिल नहीं हो तो कम से कम 2 रूम के बनने के लायक तो जगह रहना चाहिए। अब बंटवारा के बाद उसको 1 खटिया बिछाने पड़े तो इंदिरा आवास कहाँ बनेगा? ये सरकार को चाहिए था जो जमीन एक्वायर करते गरीबों के लिए। जो गरीब के पास की जमीन नहीं है उसके लिए आप एक्वायर करते हैं। हर गांव हर पंचायत के लेवल पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में सस्ती जमीन मिलती है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना मैंने करवाई है और इस आधार पर जो है लोगों का विकास होगा और हम इसको विकास की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मतलब जातीय जनगणना से लोगों का विकास होगा, उनका कहना है। 1931 में भी जनगणना हुआ था, यही जनगणना, उससे 4 गुना 5 गुना हर जात की आबादी बढ़ी है। तो 1931 वाला आप नहीं पढ़े थे? जो लैंडलेस है वही में पूरा सर्वे दिया हुआ है, जो दलितों का क्या जमीन का आंकड़ा है जो दलितों के पास में अंग्रेजों ने कराया, पूरा बुकलेट जिला वाइज निकाला था, आप नहीं देखे?
आप 20 वर्ष भोग कर लिए हैं, आपको जाने का समय है तो उसके अनुसार ही विकास करेंगे। अब अगला जन्म करिएगा, आपका तो खत्म है समय, आप क्या करिएगा? आपसे कुछ नहीं होने वाला है। गरीबों को ठग लिया आपने, दलितों को, अति पिछड़ों को आपने धोखा दिया है। तो आप तो नीतीश कुमार जी के साथ न थे, इस चीज समझाना चाहिए था आपको कि भैया जो है आपने गरीबों को छलने का काम किया है। आपने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि मैं नीतीश कुमार जी का साथ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि नीतीश जी ने और लालू जी ने जो है वो गरीबों का, असहायों का और पिछड़ा वर्ग का हक मारने का काम किया है। उन्होंने उनके हक का खा लिया है। एक बात हम बोल रहे हैं, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी के मौका नहीं मिला, डिस्टर्ब किया। लालू जी का प्रयास होता था। ये आते ही 20 सूत्री को भंग कर दिए नीतीश कुमार, आज तक नहीं है। 20 सूत्री में गरीबों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 20 सूत्रीय के अध्यक्ष आप भी तो ना थे उस समय। हम थे। तो आपने क्यों हक के लिए आवाज नहीं उठाई? अरे हम तो उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था आपको। हम इस्तीफा कर दिए। लालू से बेहतर नीतीश कुमार करेंगे गरीबों के लिए जी। इसलिए 20 सूत्री से हम इस्तीफा किए। जब नीतीश कुमार लालू जी से हट गए तो मैं भी, वही तो जीवन में हम गलती की। गड्ढा से निकल के हम समुद्र में कूद गए, गड्ढा से निकल के समुद्र में गिर गए नीतीश कुमार के बना के। नहीं तो उस समय जो लालू जी के समय में गरीबों को पर्चा पर अधिकार हुआ, ये आदमी एक कैबिनेट का फैसला ही बता दे नीतीश कुमार, जो हम ये निर्णय लिए हैं कि गरीबों को पर्चा की जमीन पर अधिकार दिया जाएगा, उस चैप्टर ही क्लोज कर दिया जो गरीबों का लाभ वाला है। वो स्कीम ही बंद कर दिया, जमींदारों के पक्ष में ही खड़ा हो गए। इसलिए आज जाइए, गांव के गांव जाइएगा आप रोड पर घूमते हैं, आपको मूलभूत समझिए बिहार का समझना है तो आप जाइए गरीबों मुसहरों के बीच में। पर्चा लालू जी के समय में ही मिला था, नीतीश कुमार उस पर दखल नहीं कराया, इसलिए जमींदारों के दबाव में ही सरकार आ गई। नहीं तो उसको पर्चा नहीं मिलता। पर्चा की जमीन सरकार के पास में बहुत है तो लोगों का घर नहीं पर बनता, इंदिरा आवास का पैसा लौट जाता जी। किस क्षेत्र में ये काम किए हैं, इनका क्या आउटपुट है? बिहार के लोगों को बिहार में क्यों रोजगार नहीं मिलता है? नहीं, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, विजन रहेगा तब ना। जो लोग हैं, बिहार के लोग कभी तमिलनाडु में मारे जाते हैं, कभी गुजरात में मारे जाते हैं, कभी दिल्ली से भगाए जाते हैं, कभी केरला से भगाए जाते हैं। यानी बिहार के लोगों का कोई अहमियत और कोई वैल्यू नहीं है क्या? बिहार के मजदूरों को बिहार के अंदर रोजगार कब मिलेगा और सरकारें इसके लिए ठोस कदम कब क्या उठाएंगी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सारे जगह बिहारी जाता है तो गाली उस मजदूर को नहीं देता है, सरकार को गाली देता है। कैसी सरकार है जिसको कोई व्यवस्था नहीं किया? सरकार को गाली देता है। देश भर का जब कोरोना में मजदूर पैदल चल दिया बेंगलोर से, बेंगलोर यहाँ है क्या, पैदल चल दिया, उसको कोई सहारा नहीं था। रास्ते में कौन गाली देता था? जी बिहारी है। ये सब का निकम्मा सरकार है, कोई इंतजाम नहीं किया जिसके वजह से ये लोग बेचारा यहाँ आया गली। बिहार के लोग को कलंकित किया। इस और क्या काम किया? जब तक गरीबों को, भूमिहीनों को आर्थिक रूप से एम्पावर्ड नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी नहीं दो जी। अभी मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है, 2 बेरोजगार है, एक बेरोजगार के बाप दादा के 1 बीघा जमीन है, एक बेरोजगार है बिल्कुल लैंडलेस है, बसने की भी जगह नहीं है, पढ़ लिख लिया, लेकिन वो नहीं भी जाएगा तो काम चलेगा, क्योंकि 1-2 कट्ठा जमीन बेच लेगा। अब भर दिन में 2 ट्रक बालू और गिट्टी कहीं रोड के किनारे में गिरा देगा तो 1500 कम मिलेगा। लेकिन जिसके पास में कोई जमीन भी नहीं है, जो कचरी फुलौरी भी कहीं बेच सकता, ठेला भी चला सकता, ठेला खरीदने का पैसा नहीं, ई रिक्शा खरीदने का पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जब तक एक आदमी को एम्पावर्ड नहीं किया जाएगा इकोनॉमिकली, तब तक यहाँ का बेरोजगारी दूर नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ कारखाना नहीं है और कारखाना लाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। सबसे अधिक ट्रैक्टर की बिक्री कहाँ होता है? बिहार में। ट्रैक्टर बनता कहाँ है? हरियाणा में। सबसे ज़्यादा ई रिक्शा की बिक्री कहाँ? बिहार में।
जो साधारण है बिहार में उसका कारखाना प्रोत्साहित करके आप खोल सकते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है कि बिहार में ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिकता है तो बिहार में बनता क्यों नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा ई रिक्शा चलता है तो बिहार में बनता क्यों नहीं है। बिहार में सोचिए कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं वो बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगी, हरियाणा में करेंगी, पंजाब में करेंगी, दिल्ली में करेंगी, तमिलनाडु में करेंगी, लेकिन बिहार में नहीं करती है। सरकारों को पहल करना चाहिए। अगर बिहारियों का विकास सच में करना है और बिहारियों को उनका हक देना है तो सरकारों को भी प्रयास करना होगा। राजनीति सर विचारधारा की होती है। रामबदन राय जी का कहना है कि हमारी विचारधारा नीतीश कुमार जी से नहीं मिली तो हमने इस्तीफा देने का काम किया और अपनी विचारधारा को बिहार के बीच में परोसने के लिए हमने कर्पूरी जनता दल नामक एक पार्टी का गठन किया है और आने वाले समय में कर्पूरी जनता दल के माध्यम से बिहार के लोगों की आवाज उठाऊंगा। ऊपर से बिहार के लोगों को जो है मैं मौका दूंगा ताकि वो बिहार के लोग जो है वो बिहार की बात करें। कर्पूरी जनता दल बना लिया है आपने, काफी चर्चा हो रही है बिहार में। ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी से तोड़कर नाता रामबदन राय जी ने बनाया एक पार्टी, ये तमाम चर्चा हो रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा की तैयारी करने लग गए हैं या नहीं, या करने लग गए हैं तो पार्टी से कितने लोगों को टिकट देंगे? पहले बिहार समझिए। हाँ। बिहार में पूछे हैं ना तो और ना बात पूछिएगा। बिहार बताइए आप बिहार के बारे में। बिहार देश में एक कंज्यूमर स्टेट के रूप में खड़ा है। हाँ। देश के सामने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ई रिक्शा और ट्रैक्टर की बात बताए, लेकिन बनता नहीं है। साइकिल कहाँ बनता है? सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चा बच्ची सबको खरीदता। हमारे यहाँ साइकिल के छोड़ दीजिए, साइकिल के घंटी भी बनाने कारखाना नीतीश कुमार नहीं खोला। साइकिल के घंटी भी हमारे यहाँ नहीं बनता, जो साधारण कारखाना। आपकी नीति उद्योग विरोधी है आपका, पर या उद्योगपति का आपके ऊपर विश्वास नहीं है। बिहार को यदि समुन्नत करना है, आगे बढ़ाना है बिहार को, तो बिहार में आपको छोटा छोटा कल कारखाना, इंडस्ट्रियल माने कि व्यक्तिगत। अब मान लीजिए जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख बिहार के लोग को हम ई रिक्शा से बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। 1.5 लाख उसकी कीमत है। आधा सरकार देगा और आधा सब्सिडी दे दो, सब्सिडी सरकार दे और आधा बैंक से सरकार गारंटर बन के उसको देगा, तब होगा। बिहार में स्वेटर का कंज्यूमर बहुत है, लेकिन स्वेटर नहीं बनता, तो साधारण चीज़ है। आप दूसरे हरियाणा दूसरे जगह उसको हुनर दीजिए और अपने यहाँ स्वेटर बना के बेचेगा। खादी बिहार में खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन खादी हमारे यहाँ कहाँ से आता है? गुजरात से, बंगलोर से, बंगलोरी खादी, बंगाल से, दूसरे स्टेट से। हमारे यहाँ मधुबनी खादी बना, तो उसको रीच आप क्यों नहीं करते हैं? जो गांव-गांव में खादी, जो पहले आज़ादी के बाद जो यहाँ खादी का जिला में बनेगा था, आप इसको एम्पावर्ड क्यों नहीं किए? आप खादी के बिक्री है और खादी दूसरे राज्य से आता। बिहार में बालू तो बिक रहा है ना? नहीं, बालू बिक रहा तो नेचुरल चीज़ है। बालू तो आपके कृपा से बालू नहीं ना आता है। पहाड़ हमारे यहाँ कम है, वो भी ज़्यादा मटेरियल। नीतीश कुमार जी पहाड़ थोड़ी बनाएंगे। नहीं, पहाड़ी कैसे, नेचुरल है, पहाड़ कैसे बनावेंगे जी? लेकिन जो चीज़ बना सकते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, वही पर ध्यान नहीं दिया। गांव-गांव में मान लिया पशुपालन के क्षेत्र में हम बिहार का आपने इंडस्ट्री की बात की है, बढ़ावा देने की बात की है, तो भागलपुरी चादर, सिल्क का काम भागलपुर में होता था, उस पर भी थोड़ा बोल दीजिए। हाँ, तो सिल्क का काम पहले से होता था जी, लेकिन मार्केट आप उसको नहीं दिए, उसको अर्थाभाव है। उसको यदि आप सिर्फ एक जिला बांका भागलपुर को मुंगेर को बनाना है तो वहाँ खाली सिल्क ज़्यादा कम करवाइए और उसको तब होगा जब उसके पास में पैसा होगा। ये कोऑपरेटिव बना के आप काम कर सकते हैं। मधुबनी इसके बाद जो मिथिलांचल क्षेत्र मखाना और जूट के लिए प्रसिद्ध था, उस पर भी जूट फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं। ये इनके फैक्ट्री इनके बस के बाहर का बात है। आज बिहार में ये भी 20 साल रहे, लालू जी के समय भी 15 साल रहा, लेकिन हम मछली कहाँ के खाते हैं? आंध्र प्रदेश के, बंगाल के। आप मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके। आपके बेगूसराय में बड़ा पैमाने पर मत्स्य पालन होता है। हमारे बेगूसराय में हो रहा है, उसी तरह सब जगह हो सकता है जी। तो जो बचा हुआ बिहार में है उसमें इकोनॉमिक स्टेटस बेगूसराय सबसे अधिक है।
मतलब आपका कहना है कि बिहार में अवसर बहुत है, बस लोगों को मौका मिलना चाहिए और सरकार अपना 2% या 10% हिस्सा दे। जी मिलना चाहिए, सब रोजगार खोज लेगा, कर लेगा। आप उसका गारंटर बनिए, वो अपने रुक जाएगा प्लान, लेकिन आप उसको उस ओर आप क्या ध्यान दिए? जो हम लोग कहते हैं, नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर निकलकर देश के अन्य अन्य राज्यों में जाकर गठबंधन कर रहे हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियों के लीडर को इकट्ठा कर रहे हैं, इंडिया नामक उन्होंने गठबंधन बना दिया है। उससे बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा? हम एक बात कह रहे हैं इंडिया वाले से भी, एक बात कह रहे हैं एनडीए वाले से। जब पलायन के क्षेत्र में तुम्हारा क्या योजना है, बजट का कितना % इस पर खर्च करोगे? चाहे भारत सरकार हो जो बैठेगा सो भी, या बिहार सरकार जो है सो भी, कितना तुमको होगा? नहीं करोगे तो हम कर्पूरी जनता दल के झंडा ले खड़े हैं। दलित और अति पिछड़ा मिला 56% है। हम कर्पूरी जनता दल की सरकार बनाएंगे यदि हिस्सेदारी नहीं दिया तो। मतलब आप जो है गरीब असहाय पिछड़ा के लिए इसलिए लड़ेंगे कि उनका पलायन रुक जाए और उनको बिहार में ही काम मिले, नहीं तो आप कर्पूरी जनता दल का झंडा लेकर नीतीश कुमार जी और लालू जी के लाल से जो है निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। इंडिया एनडीए सबसे दलित और अति पिछड़ा परिवर्तन के लिए हम कोई सीमा तक जाएंगे। मतलब जो है अपनी सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर ये लोग बिहार के हक की बात नहीं करेंगे, दलित का अति पिछड़ों को हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, पलायन की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, तो कर्पूरी जनता दल का बगावत के झंडा लेकर मैदान में बगावत तो आप ऐसे भी कर दिए हैं। अब हम कर दिए हैं बगावत, तो आपने सबसे कर दिया, लालू जी के लाल से भी और नीतीश जी के कमाल से भी आपने। नहीं, लालू जी हम मुद्दा पर है ना, हम अति पिछड़ा और दलितों का जो लैंडलेस है, भूमिहीन है, बेरोजगार है, गरीबहीन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यही बात जो है गठबंधन बनाने से पहले तेजस्वी जी करते थे, और आज जब नीतीश जी के साथ उन्होंने गठबंधन में सरकार बना ली, स्वयं उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब ये बातें नहीं करते हैं। आप भी कहीं जो है विलय होकर इन बातों को भूल ना जाएं। अब नीतीश कुमार अति पिछड़ा और दलितों का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा बात है इकोनॉमिक स्टेटस के जो गिनती के बाद आया वो तस्वीर, वो दुखद है। अब ये आपके राज्य में आप यहाँ बैठे रहते हैं, सारा माफी लगा के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जवान जो 22 साल 23 साल 24 के नीतीश कुमार जी के शासन में जो पैदा लिया वो 20 साल 22 साल का हो गया, और जो पैदा लिया वो झोला लेके उस स्थिति में खड़ा रहता है। उसकी शादी हुई है, पैर रंगा हुआ है और दिल्ली जाने के लिए तैयार है, शादी करके आया है, जवान पत्नी के साथ 1 सप्ताह 10 दिन रहा है, और घर में जब रोटी का अभाव हुआ तो बैग उठा के स्टेशन पर खड़ा है, जहाँ हम देश में कहीं रोजगार मिलेगा तो कमाएंगे। इस क्षेत्र में नीतीश कुमार जी बिल्कुल निकम्मा साबित हुए, कुछ भी नहीं गरीबों के लिए किया। बिहार में से बिहारियों का पलायन सर देखना है तो छठ पर जाकर, दीपावली पर जाकर जो है स्टेशन पर खड़ा हो जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के कितने लोग बाहर जाकर रोजी रोजगार का तलाश करते हैं। रामबदन राय जी थे, इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी बिहार के ऊपर पलायन के ऊपर जो है बात नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम कर्पूरी जनता दल का झंडा लेकर नीतीश कुमार जी से बगावत करेंगे और अपनी सरकार बनाकर बिहार के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और बिहार के लोगों को हक दिलाने का प्रयास करेंगे। हम तमाम विषयों पर बात कर रहे थे क्योंकि राजनीति को बारीक से समझ रहे हैं ये, और नीतीश जी हो, लालू जी हो, जो है संगठन जो बना था उसमें 20 सूत्रीय संगठन जो था उसमें अध्यक्ष भी थे, तो इन तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से 1991 उससे पहले से ये राजनीति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। पूर्व एमएलसी भी थे, बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। अब इन्होंने कर्पूरी जनता दल नामक जो पार्टी बना ली है, इसका क्या एजेंडा था, इसके ऊपर हम रामबदन राय जी से बात कर रहे थे। उम्मीद है कि अगर इन्होंने कर्पूरी जनता दल नामक एक पार्टी बनाई है तो ये बिहार की विकास की बात करेंगे, ये भी इंडिया और एनडीए की बात नहीं करेंगे, ये भी तमिलनाडु और दिल्ली में जाकर महागठबंधन नहीं बनाएंगे, ये भी जो है राजनीतिक पार्टियों की तरह जो है बिहार को छलने का राजनीति नहीं करेंगे। बाकी इन विषयों पर बात कर रहे थे, आगे कुछ और डेवलप होगा इनकी पार्टी को लेके या चुनाव को लेके या कुछ इनके इलेक्शन कैंपेनिंग को लेके तो हम आपको जरूर जानकारी देंगे। लेकिन आज इस वीडियो को आप लोग देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के इतने
महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बात किया, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा और इनकी विचारधाराओं को हर बिहार तक पहुंचाइएगा, ताकि हर एक बिहारी इनकी विचारधारा से प्रेरित हो और वो अपने हक और अधिकारों के लिए नीतीश और लालू जी के लाल से सवाल जरूर पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।